हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी 3 दोस्त हरिया, सोनू और राजीव की है। राजीव और सोनू दोनों खेतों पे से काम करके अपने घर जा रहे थे इस मोटरसाइकिल पर जिसे राजीव चला रहा था। उन दोनों का घर एक गांव में था जो कि जंगल के पार वाले रास्ते पर था। तो राजीव बाइक को लेकर जा रहा होता है और सोनू उसके पीछे बैठा होता है। तभी रास्ते में उससे मिल जाता है हरिया। हरिया हाथ देके बाइक को रुकवाता है और उससे कहता है, देख भाई राजीव, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, मुझे अपने साथ ले चल। और हरिया उन दोनों के ही गांव का व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने उसे अपने पीछे बिठा दिया। अब ये तीनों ट्रिपलिंग करके बाइक पर जा रहे थे। जंगल का रास्ता आने वाला था। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बादल बहुत ज्यादा हो रहे थे, जैसे कि बारिश बस होने ही वाली है। लेकिन जो राजीव था, जो सबसे आगे बैठा हुआ था, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था बाइक चलाने में, तो वो काफी तेज गति से बाइक चला रहा था। तभी पीछे बैठा हरिया बोलता है, भाई राजीव, थोड़ा देखकर बाइक चला, बहुत तेज बारिश होने वाली है, हम कहीं गिर विर गए तो। राजीव बोलता है, देख भाई, मैं तो ऐसे ही बाइक चलाऊंगा, बहुत अच्छा मौसम है, मुझे एंजॉय करने दे, तू शांति से बैठ। इस बात के बाद हरिया और सोनू दोनों चुपचाप बैठे रहे। राजीव तेज गति से मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। अब वो सीधे हाईवे से जा रहे थे और अंधेरा होने वाला था। तभी राजीव बोलता है, देखो, अगर हम इसी रास्ते से गए तो अभी भी हमें घर पहुंचने में लगभग आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, हम वहां से मुड़ते हैं और हम वहां से 15 मिनट के अंदर अपने गांव में पहुंच जाएंगे। सोनू और हरिया थोड़ा डर गए क्योंकि वो कभी भी उस रास्ते से नहीं आए थे। तब राजीव उनको भरोसा दिलाता है और कहता है, देखो, मैं इस रास्ते से बहुत आता जाता हूँ, तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर ऐसा कहने पर दोनों मान जाते हैं और फिर वो तीनों बाइक से उस शॉर्टकट पे मुड़ जाते हैं। दरअसल वो शॉर्टकट बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से होकर जाता था और गांव वाले उसको अवॉइड करते थे क्योंकि कहते थे कि वहां पर ब्रह्म राक्षस रहता है और रात में उस ब्रह्म राक्षस के चिल्लाने की आवाजें उस रास्ते पर सुनाई देती थी। लेकिन तीनों अपनी मस्ती से उस रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और एकदम अंधेरा हो गया। राजीव पूरी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तभी सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उस गड्ढे के पास एक चट्टान थी। उन दोनों को अवॉइड करने के चक्कर में राजीव एकदम से ब्रेक मार देता है। आगे और पीछे दोनों के ब्रेक साथ में मार देता है, तो पीछे से गाड़ी का पहिया स्लिप कर जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। अब ये राजीव और हरिया थे, वो दोनों रोड की दाईं तरफ गिर गए और जो सोनू था वो रोड के बाईं तरफ गिर गया। जब ये दोनों दाईं तरफ गिरे तो झाड़ियों में से अचानक एक बहुत बड़ा दानव निकल कर आया जो आधे शरीर से भेड़िया था और नीचे से इंसान था। वो 2 पैरों पर चल रहा था। उसने इन दोनों को अपने नाखूनों से पंजा मार दिया और साथ ही उन दोनों की गर्दन पकड़ ली। ये सब सोनू देख रहा था बाईं तरफ की झाड़ियों में से और वो चुपचाप एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसने देखा कि ये राक्षस उसके दोनों दोस्तों को नोच नोच कर खा रहा है और वो दोनों बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन सोनू चुपचाप उस पेड़ पर बैठा रहा। उन दोनों दोस्तों को खाने के बाद ये जो राक्षस था वो बीच रोड पर आया और कुछ सूंघने लगा और सूंघते सूंघते सोनू के पेड़ के नीचे पहुंचा। लेकिन सोनू भी होशियार था, वो तब तक दूसरे पेड़ पर, फिर दूसरे पेड़ पर ऊपर ही ऊपर खिसक कर चला गया था। तो वो उस पेड़ पर नहीं था जिस पर वो पहले बैठा था। फिर ब्रह्म राक्षस उसको ढूंढने लगा और उसकी गंध से काफी ज्यादा वो कंफ्यूज हो गया था। साथ ही नीचे से घुर्राने की और स्क्रैचिंग की आवाज आती जा रही थी, पर सोनू चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल आवाज नहीं की उसने। तभी कुछ देर बाद सूर्य की पहली किरण निकली और वो ब्रह्म राक्षस जहां से आया था उसी तरफ झाड़ियों में चला गया। तभी कुछ गांव के लोग उस रास्ते पर निकले और वहां पर उन्होंने 2 आदमियों की लाशें देखी, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर सोनू भी चिल्लाया। तब उन गांव के लोगों ने सोनू को बचाया, लेकिन सोनू ने जब उनको सच बताया तो उस पर कुछ गांव वालों ने तो यकीन किया और बाकियों को लगता था कि ये किसी जंगली जानवर का हमला था। लेकिन इतना खतरनाक जंगली जानवर उनमें से किसी ने नहीं देखा था। आज भी हमारे जंगलों में इस तरह के कई राज हैं जिन्हें खोजा जाना आज भी बाकी है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।